पीडीपी के लिए ये चुनाव अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन वाला चुनाव रहा। इस बार पीडीपी चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। महबूबा मुफ्ती तो अपने चुनाव प्रचार में भी धारा 370 के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन उन्हें तो अपनी खुद की सीट पर भी बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ गया। महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने करीब 3.25 लाख वोट से शिकस्त दे दी। इस बीच दक्षिण भारत में कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार और रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान हासन लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि वहां वोटिंग के बाद प्रज्वल रेवन्ना पर 100 से ज्यादा महिलाओं के रेप के आरोप लगे थे और इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए थे। हालांकि जेडीएस ने उम्मीद जताई थी कि इन आरोपों का चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नतीजे सामने आए उससे उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल ने उन्हें करारी शिकस्त दी। चुनावों के दौरान हासन लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में रही, क्योंकि रेप के आरोपों से जुड़े वीडियो सामने आने के अगले ही दिन प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे। हालांकि चुनावों के नतीजे से पहले ही वो भारत लौट आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हासन लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की वजह से जेडीएस का गढ़ मानी जाती है। उन्होंने अकेले ही 5 बार यहां से जीत हासिल की, लेकिन 2019 में उन्होंने ये सीट प्रज्वल दिखाते हुए लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की थी। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। राहुल ने दावा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में किए वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने ये साफ नहीं किया कि चुनावी वादे पूरे करने के लिए वो सरकार में कैसे आएंगे। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश जेडीयू और टीडीपी को साधने की है, ताकि सरकार बनाने लायक आंकड़े जुटाए जा सकें। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर ही 272 का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से अकेले दम पर काफी पीछे रह गया और इसीलिए बीजेपी की निर्भरता सहयोगियों पर जितनी इस बार है उतनी पहले नहीं थी। और बीजेपी के सबसे बड़े 2 सहयोगी टीडीपी और जेडीयू हैं। ये दोनों पार्टियां बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इनके खिसकते ही एनडीए की सीटों का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगा। इसलिए नतीजे आते ही जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगी। जेडीयू के नेताओं ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का शिगुफा भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में उम्मीद से भी बेहतर रहा। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के कारण उन्हें चुनाव में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी के बराबर सीटें जीत लीं। जेडीयू पर विपक्षी गठबंधन की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नेताओं में शामिल हैं और उनकी पहचान ऐसे नेता के तौर पर है जिनके निजी रिश्ते किसी भी पार्टी के साथ खराब नहीं है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी 16 सीट लेकर एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश में भी हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलते ही सत्ता का अंक गणित भी बदल सकता है। हालांकि नतीजों के फौरन बाद टीडीपी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी टीडीपी ने बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजों में टीडीपी ने अकेले दम पर ही इतनी सीटें जीत ली कि उसे सरकार में रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। 175 सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 88 का है, लेकिन टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 8 सीटें जीतने में बीजेपी भी कामयाब हो गई। इसीलिए अगर टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया तब भी राज्य में विधानसभा की स्थिति पर कोई खास असर नहीं होगा। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी को कई राज्यों में तगड़ा झटका लगा। इन राज्यों में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जबरदस्त घाटा हुआ। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में भी बीजेपी की सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में घट गईं। लेकिन जिस राज्य के नतीजों ने चौंकाया वो है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को ऐसा झटका लगा जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन ने एनडीए के हाथों से कई सीटें छीन ली और नौबत यह आ गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में 64 सीटें जीतने वाला एनडीए 2024 में 40 से कम सीटों पर सिमट गया।
यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन ने बड़ा उलटफेर कर दिया। 2019 में 5 सीटें जीतने वाली अखिलेश की पार्टी ने 30 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और अपने साथ साथ कांग्रेस को भी आगे ले गई। यानी समाजवादी पार्टी यूपी में हुए इस सियासी खेला में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी, जिसने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30 से ज्यादा सीटें जीत लीं। इसके अलावा कांग्रेस की सीटें भी बढ़ गईं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की सीटें मिलाकर यूपी में 40 के पार हो गईं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को केवल 36 सीटें मिली। इन सीटों में बीजेपी की 33, आरएलडी की 2 और अपना दल की